हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये चारों मनोवैज्ञानिक हैं जो सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट करके, सीटेट के एग्जाम में ही नहीं, सारे टीचिंग एग्जाम में, जैसे कि टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, झारखंड टेट हुआ, यस टेट हुआ, या फिर टीचर से संबंधित सुपर टेट हुआ, केवीएस हुआ, इस सब में ये बार बार ये चारों मनोवैज्ञानिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार पूछते हैं। देखिए, जिन प्याजे साहब हैं, कोलबर्ग हैं, वाइगोस्की हैं, नॉन चॉम्स्की हैं, इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आज क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन फंसे ना। अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आप लोग का रेडी हो जाता है। और इसमें पूछता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो देखते हैं, जिन प्याजे साहब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग साहब अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपनी नैतिकता के सिद्धांत में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दिया है। फिर वाइगोस्की साहब हैं, इन्होंने रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। चॉम्स्की साहब अमेरिका के हैं और भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने कहा है कि भाषा बच्चों में जन्मजात सीखने की क्षमता होती है। इस चारों को इस तरह से बता दिया, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से आप लोग को जल्दी समझ में आएगा और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। चलिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले चॉम्स्की साहब ही आ गए हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए, अभी अभी तुरंत हम आप लोग को बताए हैं, तो पहला ही सही होगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फिर देख लेते हैं और भी ऑप्शन। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। देखिए, जहाँ भी बच्चों से निगेटिव शब्द बताएं बच्चों के विषय में, वो गलत है ऑप्शन। मेरे चैनल पे पूरा निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पड़ा हुआ है, अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग को सीटेट के एग्जाम में बहुत सारा नंबर दिलाने वाला है। तो ये बच्चों के विषय में गलत दिया नहीं है, गलत हो गया। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं सीमित होती हैं। देखिए, ये भी गलत है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं सीमित नहीं होती हैं। जितना बच्चा अपने कैपेसिटी के अनुसार सीख पाता है उतना सीखता है। बच्चों में व्याकरण सीखना जरूरी है? जी नहीं, बच्चों को व्याकरण सिखाना नहीं, रोट लर्निंग पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, वो क्रिएटिविटी पे देखना है, करके सीखने पे ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आराम कर देता है? देखिए, पियाजे जी ने चार लेवल दिए हैं तार्किक चिंतन, 4 चिंतन बताए हैं। जो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। फिर दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर यानी 15 वर्ष तक भी होता है। औपचारिक सक्रियात्मक, औपचारिक या इसको अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो पूछा है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, कब कर देता है? तो देखिए, अमूर्त चिंतन 11 वर्ष तक के बच्चों में, तो ख ऑप्शन ही सही होगा। और अमूर्त और मूर्त चिंतन क्या होता है? देखिए, मूर्त चिंतन वो होता है जो बच्चा किसी चीज़ को देख के, उस किसी फिगर को देख के चिंतन करता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बिना चीज़ों को देखे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो ख नंबर सही होगा, इसको कहते हैं मूर्त चिंतन। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया है? तो देखिए, इसमें होगा स्तर फर्स्ट में। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिकता का 3 सिद्धांत दिया है, तीनों में 2-2 है। अगर पूछता है एग्जाम में कि लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने नैतिकता के कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 3 सिद्धांत दिए हैं। और टोटल कितने दिए हैं? तो 6 दिए हैं, लेकिन 3 में ही 2-2 है, तो आप लोग 3 ही याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लेओ वाइगोस्की। देखिए, जहाँ वाइगोस्की साहब दिखेगा वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आंख मूंद के लगाइएगा, आंसर आपका अपने आप सही हो जाएगा। लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अन्योन क्रिया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पियाजे साहब ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं वो संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये होती है अनुकरण और स्मृति मानसिक निरूपण के साथ। क्यों? जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है? अनुकरण करता है, चीज़ों को सीखता है। जैसे कि आप हंसेंगे तो हंसेगा, रोएंगे तो रोएगा, उसको मारने के लिए कहेंगे तो भी मारने के लिए कहेगा, आप दौड़ेंगे तो दौड़ेगा।
तो बच्चा आपका अनुकरण करता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था में। जब बच्चा छोटा होता है तो अनुकरण करके सीखता है। तो इसका आंसर ख सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है बायगोस्की। देखिए फिर बायगोस्की साहब आ गए। बायगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे में के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब ये पाड़ या ढांचा क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग अगर आप लोग पढ़ने से पढ़े होंगे तो स्कैप फोल्डिंग के बारे में जान रहेंगे। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? जैसे कि जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसके मम्मी पापा भाई बहन जो उसको पकड़ के सिखाते हैं उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। या फिर हम लोग के समय में तो कठगाड़ी होती थी, अब तो वॉकर चल दिया है, वॉकर पे बच्चे बैठ के आराम से चलना सीख रहे हैं, तो उसी को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। या फिर जैसे कि आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो जो आप लोग साइकिल चलाना तो ऐसे नहीं सीखा, कोई तो आपको साइकिल से पीछे से पकड़ा होगा, आपके बड़े भाई बहन मम्मी पापा कोई तो पकड़ा होगा, तो जो पकड़ के सहारा देते हैं उसी को स्कैप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। जब हम सीटेट का एग्जाम दिए थे तो भी ये क्वेश्चन पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन है चौमुस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है, क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण का सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क के जन्मजात क्षमता अनुरूप अंतर्निहित है। जी बिल्कुल सही है। चौमुस्की साहब कहते हैं बच्चों में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, व्याकरण सीखने की क्षमता होती है, सार्वभौमिक सीखने की क्षमता होती है जन्मजात। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, क नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंद को जो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक अवस्था के किस स्तर पर है? तो बताइए किस स्तर पर? तो यह है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग का फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो हिंद है इसकी हिंद की एक कहानी है, आप मेरे चैनल पर पूरा हिंद की कहानी की डिटेल पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखेंगे तो ये कहानी अगर समझ में आ जाएगा। तो हिंद से ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस कहानी को जाके आप लोग देख लीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का मेरा नाम लेके सर्च करिएगा, चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव के सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं दोस्तों, स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए मोबाइल, अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों, तो आप मोबाइल हाथ में पकड़े हैं ना, तो आपके दिमाग में ये स्कीमा बना हुआ है कि मेरे हाथ में मोबाइल है। अगर जो नहीं बना रहता तो आपके हाथ से मोबाइल छूट के गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही स्कीमा जो आपके दिमाग में वो धारणा बनी रहती है कि मेरे हाथ में वो चीज़ है। या फिर मान लीजिए अगर आप लोग गेंद खेल रहे हैं तो कोई बच्चा आपको सामने से गेंद फेंक रहा है, तो जब तक आपके दिमाग में वो धारणा नहीं है कि हमको उस गेंद को पकड़ना है तो आप उस गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे, वो गेंद छूट जाएगा, गिर जाएगा। और अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं कि गेंद मेरी तरफ आएगा मैं पकड़ूंगा, तो पकड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए बच्चों के विषय में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, कठोर निर्देश नहीं देना है बच्चे को, हमेशा सॉफ्ट निर्देश देना है, ठीक है। तो कठोर निर्देश ये तो निगेटिव है, तो गलत हो गया। फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, जी नहीं, धार्मिक शिक्षा को भी महत्व देकर नहीं, किसी के धर्म को मुद्दा नहीं बनाना है हमें। फिर है, ये भी गलत हो गया। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, जी नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना के भी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जी बिल्कुल यही सही है। ग नंबर, नैतिक मुद्दा, जैसे कोई नैतिकता का मंच लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चों को भेजेंगे तो सामने से उस पर जो चर्चा हो रही है वो बच्चे जल्दी सीखेंगे, उस नैतिकता को जल्दी अपने अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो घ नंबर का आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि नैतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है और कौन सी नहीं दिया है। मतलब ये अपेक्षा पूछा, निगेटिव पूछा है, उपेक्षा तो कौन सा उन्होंने नहीं दिया ये पूछा है।
तो सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया है, सामाजिक सिद्धांत भी दिया है, भाषाई भी बताया है। तो यही जैविक सिद्धांत नहीं दिया है, तो घ नंबर आंसर सही होगा। और बाकी ये सब इन्होंने दिया है। तो उपेक्षा पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव यानी घ नंबर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, वजह डैश के। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन वयस्कों से यानी बड़ों से क्यों भिन्न होता है, किस वजह से भिन्न होता है, ये पूछ रहा है। तो प्रकार और मात्रा में वो बच्चे कुछ और प्रकार से सोचेंगे, कुछ और मात्रा में सोचेंगे, और बड़े कुछ और प्रकार से सोचेंगे, कुछ और मात्रा में सोचेंगे। तो प्रकार एवं मात्रा के अनुसार भिन्न होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत को रचना करते हैं। कौन कहा था नन्हा बच्चों को, नन्हा वैज्ञानिक कौन कहा था? तो ये पियाजे सामने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कौन कहा था? पियाजे सामने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, मतलब स्वयं से सीखते हैं बात करके, उन्हें कहते हैं व्यक्तिगत कर्ता। ठीक है। फिर अगला है, किसी वस्तु का अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाते हैं। किस चरण में प्राप्त हो जाते हैं? तो संवेदी गामक अवस्था में इस चरण को पा जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए देखिए मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, तो हम आप लोग को सीटेट तो पास करा ही देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा, प्रतिदिन नियम से वीडियो देखना होगा, क्वेश्चन लगाना होगा, और जैसा हम कहते हैं वैसा करना होगा। आप लोग अच्छे से सीटेट में पास हो जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।